लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आवा सब जन थोड़ा से आज दूसरा दोहा चौपाई ला शुरू करत हन। ओ इस प्रकार है। गुरुपद रज मृदु अंजुल मंजुल अंजन, नयन मीय दृग दोष विभिंजन। ते ही करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन। बंधउ प्रथम महीसुर चरना, मोहि अनत मोह जनित संशय सब हरना। सुजन का समाज सकल गुण खानी, करऊ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत आदर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। लखन सिया रामचंद्र की जय। सुनि समुझ ही जन मुदित मन मंजई, अति अनुराग लहहि चारि फल अछत तनु। साधु समाज प्रयाग, लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आवत एकर टीका ला कहे के मैं प्रयत्न करत हूँ छत्तीसगढ़ी में। श्री गुरु महाराज के चरण के धूल कोमल और सुंदर है। आँखी के काजल असन, नेत्र के दोष के नाश करे वाला जैसे है। वो अंजन विवेक रूपी नेत्र ला निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छूट जाऊं और श्री रामचरित्र के वर्णन कर रहूं। ऐसे कहा तो कौन है? तुलसीदास जी है। पहली पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरण के वंदना करत हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न संदेह ला हरे वाले है। फिर सब गुणों के खान संत समाज ला प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करत हूँ। संत के चरित्र कपास के चरित्र असन, संत मन के चरित्र ह कपास चरित्र जीवन के असन शुभ माने जाथे। कपास मतलब रुई, जेकर फल नीरस विशद अउ गुणमय होथे, है ना। कपास के डोरी नीरस होथे, संत चरित्र में भी विषय आसक्ति नहीं रहे, एकर से भी वह नीरस होथे। कपास उज्जवल होथे और संत के हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होथे। एकरे लिए वह विशद है और कपास में गुण है। इसी प्रकार संत के चरित्र में भी गुणों के भंडार रहते, एकरे कारण वह गुणमय है। जैसे कपास के धागा सुई के किए हुए छेद ला अपन तन देकर ढक देते और कपास के लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने के सब कष्ट ला सही के एक कपास वस्त्र के निर्माण करथे और दूसर के गोपनीय स्थान ला ढके के रखथे। उही प्रकार संत स्वयं दुख ल सही के दूसर के छिद्र दोष ल ढकथे, जेकर कारण ओकर जगत में वंदनीय यश प्राप्त करथे। संत समाज और आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलत फिरत तीर्थ राज प्रयाग हरय, जहाँ वो संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूप के गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार के प्रचार प्रसार सरस्वती जी है।
विधि और निषेध मतलब ये कर और ये मत कर। ऐसे कर्म की कथा कलयुग के पापों ला हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी और भगवान विष्णु शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुने में सब ला आनंद और कल्याण देने वाली है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों मैया के बात करेगे है और ओकर तत्पश्चात वो संत समाज रूपी प्रयाग में अपन धर्म में जो अटल विश्वास रखथे वह अक्षय वट होथे और शुभ कर्म ही ओकर तीर्थ राज समाज परिकर होथे। वो समांत संत समाज रूपी प्रयाग सब देश में सब समय सभी ला सहज ही में प्राप्त हो सकथे और आदर पूर्वक सेवन करे से क्लेश के नाश करने वाला है। वह ओहा तीर्थराज अल ओहा तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है और तत्काल फल देने वाला है। ओकर प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य ये संत समाज रूपी तीर्थराज के प्रभाव से प्रसन्न मन से सुनथे और समझथे और ओकर फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक एमा गोता लगाथे, वो इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाथे। यही प्रकार ले हमर दूसरा दोहा संपन्न हुआ थे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।